नमस्कार, आदाब। मैं सैयद तकवी तमाम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी वो दिन जब भारत ने खुद को एक लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा मेलोडी फॉर्म में देखें तो ये दिन भारतीयों के लिए सिर्फ देश की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि एक और शायद छुट्टी का बहाना भी है। हमारे लिए ये दिन कभी तिरंगे के गर्व से लहराने के रूप में होता है तो कभी टीवी पर दिल्ली के राजपथ पर होने वाली भव्य परेड का सीधा प्रसारण देखने का तरीका होता है। आमतौर पर अगर हम गणतंत्र दिवस पर हुल्लड़ मचाने का मौका ना पाते तो शायद हम इतिहास की किताबों तक ही सीमित रहते। गणतंत्र दिवस का मतलब है कि हमें एक दिन के लिए सरकारी दफ्तरों स्कूल से राहत मिलती है, छुट्टी का मौका होता है और फिर हम उस छुट्टी का पूरी तरीके से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, जैसे दोपहर को लंच के बाद सोने का कार्यक्रम तय करना। लेकिन यह दिन हमारे अंदर एक गहरी भावना को भी जगा देता है। तिरंगे का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता के बारे में सोचना और ये याद रखना कि हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां हमारे पास अपने विचार को रखने का अधिकार है। और यह सब हमें तभी याद आता है जब हम हर जगह जन गण मन की धुन सुनते हैं और हम अपने मोहल्ले में बच्चों को तिरंगे के साथ फोटो खिंचवाने के लिए भेज देते हैं। आखिरकार गणतंत्र दिवस एक दिन है जब हम केवल भारतीय होने पर गर्व महसूस नहीं करते बल्कि हमारे भीतर एक अलग ही ऊर्जा का संचार भी होता है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक मुल्क में रहते हैं। साथ ही साथ ये भी याद आता है कि हमारे गणतंत्र को बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है बल्कि हम सबकी है। इसलिए गणतंत्र दिवस सिर्फ परेड, तिरंगे और भाषणों तक सीमित नहीं है बल्कि ये हमारे भारतीय होने का एहसास दिलाता है, चाहे वो हम सबके सोफे पर चाय के कप के साथ चर्चा हो या फिर सड़क पर भव्य परेड का मजा लेने के रूप में हो। हमारे देश में गणतंत्र दिवस का बहुत महत्व है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन और हमारे संविधान के बीच क्या गहरा और मजेदार रिश्ता है। गणतंत्र दिवस और संविधान की जोड़ी ऐसी है जैसे सर्दी और स्वेटर। बिना स्वेटर के सर्दी का मजा ही नहीं और बिना संविधान के गणतंत्र दिवस भी अधूरा लगता है। गणतंत्र दिवस का दिन यानी 26 जनवरी और इसी दिन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था और यही वो दिन है जब हम एक आजाद और लोकतांत्रिक गणराज्य बने। तो गणतंत्र दिवस और संविधान का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे अगर गणतंत्र दिवस का जन्मदिन हो तो संविधान उसकी जन्मपत्री। एक के बिना दूसरे के कुछ भी पूरा नहीं होता। अगर आप ये सोच रहे होंगे कि संविधान और गणतंत्र दिवस का मजाकिया रिश्ता क्या है तो सुनिए कि गणतंत्र दिवस पर हम सब झंडा फहराते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा कि अगर संविधान नहीं होता तो उस झंडे के नीचे खड़े होकर हम क्या करते? भारत माता की जय का नारा लगाते हुए क्या ये सोच पाते कि हमारी आवाज का क्या महत्व है, क्या वैल्यू है? शायद हम गाने भी नहीं गा पाते क्योंकि संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम अपनी बात कह सकें। इस दिन की परेड में जो जश्न होता है वो संविधान के बगैर मुमकिन नहीं। संविधान ने हमें यह भी सुनिश्चित किया कि किसी भी सामाजिक वर्ग के लोग ये महसूस ना कर सकें कि उनका हिस्सा गणतंत्र में कम है। यह संविधान ही था जिसने हमें यह बताया कि हम सभी बराबर हैं, चाहे हम किसी भी मजहब के हों, किसी भी जाति के हों या किसी भी भाषा बोलने वाले हों। इसीलिए जब भी 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो हमें संविधान को भी धन्यवाद देना चाहिए। आखिरकार बिना संविधान के हम सब बिना दिशा दर्शक जैसे हो जाएंगे। तो अगली बार जब गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के नीचे खड़े होकर न सिर्फ भारत माता की जय बोलिए बल्कि उस संविधान को भी याद कीजिए जिसने हमें ये सब दिया और इसको मुमकिन बनाया। आखिरकार गणतंत्र दिवस का मतलब क्या है? गणतंत्र दिवस का मतलब सिर्फ तिरंगे को सलामी देना और भारत के संविधान की शान बढ़ाना नहीं होता, बल्कि यह दिन हमें याद दिलाता है कि हम संविधान के अंतर्गत समानता यानी बराबरी, आजादी और मोहब्बत का और एक दूसरे से मिलजुल के रहने का पालन करें। लेकिन जब भाजपा की बात आती है तो गणतंत्र दिवस के दिन संविधान की ऐसी की तैसी हो जाती है, जैसे कि संविधान खुद कह रहा हो कि अब मुझे क्या। पहली बात तो यह है कि जब भाजपा के नेता अपने भाषणों में संविधान को न मानने का अभियान चलाते हैं, जैसा कि अभी पिछले
कुछ महीनों में चुनाव के दौरान जबरदस्त तरीके से संविधान के खिलाफ भाजपा नेताओं ने आवाज उठाई, जिसके पक्ष में राहुल गांधी सामने आए और कहा कि हम संविधान को बचाएंगे, और वो संविधान की किताब लेकर के हर जगह नजर आए। संविधान की किताब को सहेजने के बजाय ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मोहल्ले के लाइब्रेरी में उसे छुपा दिया हो। गणतंत्र दिवस के दिन जब प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं तो संविधान के प्रति उनका प्रेम देखकर यह साफ हो जाता है कि वो बस इसे फोल्ड करके पॉकेट में रखना चाहते हैं, ताकि जब कोई चाय की दुकान पर उसकी आलोचना करे तो उन्हें फौरन जवाब दिया जाए। जरा कल्पना करें कि भाजपा के नेता गणतंत्र दिवस के मौके पर संविधान के बारे में कुछ बोले। शायद ऐसा कुछ सुनने को मिल जाए कि हम संविधान का सम्मान करते हैं, बशर्ते वो हमारे फैसलों से मेल खाता हो। तो जनाब, क्या संविधान केवल आपके मनमर्जी के हिसाब से होना चाहिए? क्या यह बस एक आदर्श है जिसे कभी हम और कभी आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लें? मजे की बात तो यह है कि जब भाजपा संविधान की बात करती है तो उन्हें ये याद आता है कि आर्टिकल 370, सीएए और एनआरसी जैसे जादुई शब्द संविधान में हैं। लेकिन जब संविधान के बुनियादी अधिकारों की बात आती है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। फिर संविधान को झटकते हुए कह देते हैं कि यह हमारी राजनीतिक रचना है, इसे बदलने का हक हमें। गणतंत्र दिवस पर भाजपा के संविधान के प्रति सम्मान का यह अंदाज है जहां संविधान को मानते हुए भी उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। क्या यह कहना गलत नहीं होगा कि गणतंत्र दिवस पर भाजपा का संविधान के प्रति आदर इतना पक्का है कि जितना कि उनका लोकतंत्र, थोड़ा कागजी और थोड़ा खेल। जब भी हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक ऐसी तस्वीर उभरती है जिसमें तात्कालिक नेताओं ने उसे एक मुकुट की तरह अपने सिर पर रखा हुआ है। संविधान का मकसद था एक समावेशी और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। लेकिन अगर हम भाजपा की नजर से देखें तो यह संविधान एक अच्छा प्रपोजल था जिसे वक्त के साथ जरा सा मोड़ा जा सकता था। भाजपा और संविधान का रिश्ता कुछ ऐसा है जैसे टीवी रिमोट और चिप्स का, कि जब तक संविधान उन्हें पसंद आता है तब तक वो उसे अपना अच्छा दोस्त मानते हैं, और जहां जब कुछ भी गलत दिखता है तो वो इसे बस एक पलटू समझकर बदल देते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि भाजपा संविधान के साथ एक खेल खेलती है, जैसे किसी फिल्मी विलन का मोनोलॉग कि संविधान को मैं ही बदल दूंगा। इसी संविधान प्रेम में भाजपा ने कई बार कुछ नियमों को थोड़ा सा मोड़ने की कोशिश की। संसद में उनकी उपस्थिति भी एक अजीब किस्से की तरह लगती है, जहां एक तरफ संविधान की धारा 370 का बोरिया बिस्तर बांध दिया जाता है तो दूसरी तरफ गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड बनाते हुए संविधान की परिभाषा को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक बदलने की धमकी दी जाती है। लेकिन आइए इसे कुछ और अंदाज में समझते हैं कि क्या भाजपा कभी संविधान को अपना दुश्मन मान सकती है? जवाब हो सकता है नहीं। लेकिन अगर हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो लगता है कि उन्हें संविधान को समझने का एक और नया तरीका मिल गया है। मिसाल के तौर पर संविधान के सबसे पाक और पवित्र हिस्से धर्मनिरपेक्षता को भाजपा ने ऐसे लागू किया जैसे किसी साधारण घर में तवा और घी का सेट रखा हो। धर्मनिरपेक्षता को ऐसे खेला गया कि एक वक्त पर संविधान के कागजों पर एक पेंसिल से लिखा हुआ था कि हम सब एक हैं, और दूसरे ही पल भाजपा ने उसे एक डस्टर से मिटा दिया और कहा हम सब अलग हैं। तो कुल मिलाकर भाजपा के लिए संविधान कभी दुश्मन नहीं रहा, बस वो इसका रूप बदलने का खेल खेलते रहे। कभी से मोड़ा, कभी से खींचा, कभी से तोड़ा, लेकिन आखिरकार संविधान तो वैसे का वैसा ही है, जो हमेशा अपनी राह में एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहता रहेगा। एक बार फिर से आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, इस दुआ के साथ कि देश में अमन, सुकून, शांति बनी रहे और सब लोग मिलजुल करके भारत को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहें। नमस्कार।